पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव उजागर राम सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाये स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्यभ्यन्तरः शुचिः हरिः ओम हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः ध्यानं वंशी विभूषितकरानवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तम ध्यानं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानं समर्पयामि अथ पूजनम् हरिः ओम सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षता पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीव्यासनारायण ध्यानम् नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः श्रीव्यासदेवास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अथाराधिक्यम् भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारनी पाप भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारनी भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारनी पापियों को पाप
श्रीधर माधव गोपिका जमुनानी नारायण हरे राम हरे राम पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री जगद्गुरु भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री मंडप स्थित सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नर्मदे हर हर महादेव। श्री परमात्मने नमः। वृंदावन विहारिणे नमः। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मना पूजां विज्ञाय वेतां नृपो गोपेभ्यः कृष्णादेभ्यो
नंदादिभ्यश्च गोपशः। श्री सुखदेव जी महाराज कथा का वर्णन कर रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना भगवान नारायण ने गोप गोपिकाओं के द्वारा, कोई सामान्य बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण है, इस प्रकार विचार करके इंद्र आकाश गंगा का जल लेकर ऐरावत हाथी में, साथ ही सुरभि गौ को लाकर भगवान नारायण की शरण में आते हैं। इंद्र ने प्रार्थना किया है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। ऐ नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमने आपकी महिमा को नहीं समझा। सुरभि गौ ने भी निवेदन किया, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभवो भवता लोकनाथीनो सनाथा वै मच्युतो। ऐ नारायण, आप ही सृष्टि के मूल हैं, आपके कारण हम सब सनाथ हैं, अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान नारायण ने सबको सांत्वना प्रदान किया और इंद्र ने भगवान नारायण का नामकरण गोविंद रखा। गायों के मध्य में सुशोभित होने के कारण भगवान का नाम गोविंद पड़ा। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्चो जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तकालिन्द्यां द्वादश्यां जन्माभिषतो। नंद बाबा एकादशी व्रत किया करते थे, निर्जला एकादशी व्रत करते थे। यद्यपि भगवान उनके यहाँ पुत्र के रूप में थे, चाहते तो अहंकार आ जाता उनमें, हमें व्रत की जरूरत नहीं है। आज किसी के पास 10 पैसे आ जाता है ना, चपरासी की नौकरी भी मिल गई, फिर वो सब पूजन पाठ बंद कर देता है, व्रत वगैरह करना। कहता है इससे व्यर्थ की चीजें हैं, कोई आवश्यकता नहीं। मंदिर नहीं जाता, कहता हमने पाप नहीं किया इसलिए मंदिर और तीर्थों में नहीं जाते, तुम लोग जाओ। यहाँ स्वयं नारायण उनके पुत्र के रूप में थे, फिर भी एकादशी व्रत करते थे, निर्जला एकादशी व्रत। द्वादशी तिथि में रात्रि में यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। व्रत रहे, हो सकता है नींद न आई हो, सवेरा समझकर प्रभात हो गया ऐसा समझकर यमुना जी चले गए, लेकिन अब प्रभात नहीं हुआ था, अर्धरात्रि का समय था। नियम है अर्धरात्रि में सरोवर में, नदी इत्यादि में व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए। रात्रि में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, रात्रि के तीसरे प्रहर और द्वितीय प्रहर, द्वितीय प्रहर होता 9 से 12 तक, तृतीय प्रहर होता 12 बजे से 3 बजे तक। उस समय नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंद बाबा चले गए तो वरुण के गण उनको लेकर वरुण लोक चले गए। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा नहीं आए, समय बीतने लगा, नंद बाबा नहीं आए, तो मैया यशोदा ने भगवान से कहा, कन्हैया बाबा गए स्नान करने के लिए, प्रातः काल ही चले गए थे ब्रह्म मुहूर्त में, अभी तक लौट कर नहीं आए। भगवान गए जिस घाट में यमुना के नंद बाबा स्नान किया करते थे, वहाँ पहुँचे। नंद बाबा के वस्त्र और जूते रखे थे वहाँ। योग बल से भगवान ने देखा, यमुना जी में प्रवेश किया, वरुण लोक पहुँच गए। वरुण देवता ने भगवान नारायण का स्वागत सत्कार किया, बहुत से रत्न आभूषण भेंट में दिया, क्षमा याचना किया। कहा नारायण हमारे गण पहचान नहीं पाए कि आपके पिता हैं, इन्होंने आसुरी वेला में यमुना जी में प्रवेश किया, इसलिए हमारे गण इनको लेकर आए। बहुत से रत्न जवाहरात इत्यादि भेंट में नंद बाबा को वरुण देवता ने दिया। जब वापस आए तब उन्होंने
समाचार सुनाया, ये सामान्य बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण है। हमने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। वरुण देवता बार बार नारायण नारायण कन्हैया को कह रहे थे। ये सामान्य बालक नहीं, हमारे यहाँ रहकर ये नारायण बाल लीला कर रहा है। गोपों को विश्वास हुआ कि जो लीला इन्होंने किया है ये सामान्य बालक नहीं हो सकता। इधर भगवान नारायण ने गोपिकाओं को जब चीरहरण किया था तब वचन दिया था, समय आने पर आप लोग हमें प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान नारायण की इच्छा हुई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताः। भगवान नारायण उन रात्रियों में जीव और ब्रह्म के ऐक्य की स्थापना करने के लिए योग माया का आश्रय लेते हैं। भगवान ने वेणुनाद किया, जैसे बांसुरी बजी जो गोपी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भगवान की तरफ चल देते हैं। द्वंतो भी कश्चितो दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत संयावो अनद्वास्या पराययो। कोई गाय दुह रही थी, दुहने का काम बंद कर देती है। कोई बच्चे को दुग्धपान करा रहे थे, कोई पति को भोजन परोस रहे थे, कोई बच्चों को पालन कर रहे थे, कोई पति की सेवा कर रहे थे, कोई स्नान कर रहे थे, कोई घर लीप रहे थे, कोई बर्तन धो रहे थे और कोई अपना श्रृंगार कर रहे थे। जो गोपी जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में चल देती है। लीप रही थी, हाथ में गोबर लगा तो वैसे चल दी। बर्तन धो रही थी, कीचड़ लगा था हाथ में, वैसे चल दी। श्रृंगार अपना कर रही थी तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने का होश नहीं रहा। आभूषण पर रही थी तो एक कान में पहना, नाक में नहीं पहना, नाक में पहना, कान में नहीं। एक हाथ में चूड़ी पहने, दूसरे में नहीं। इस प्रकार हाथ का आभूषण पैर में, पैर का आभूषण ऊपर, ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के कपड़े ऊपर, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, अति विचित्र वेशभूषा वाली गोपिकाएं भगवान नारायण की तरफ दौड़ी। देखो छटपटाहट जब जीव को ब्रह्म प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती है तो उसे अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता कि मेरे शरीर की स्थिति क्या है, वह तो लक्ष्य प्राप्त करता है। जब परमात्मा को प्राप्त करना होता है तो जीव अपने शरीर की पीड़ा को नहीं देखता, वो परमात्मा की ओर दौड़ता है। उन्मुख गोपिकाएं भगवान नारायण के पास पहुंचती हैं। भगवान नारायण ने जैसे देखा गोपिकाओं के झुंड के झुंड, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि महा रजस्यानामयं कच्चतो ब्रूतागमन कारणम। ऐ गोपिका, वाव तुम्हारा स्वागत है। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, यहाँ आने का कारण क्या है? घोर रात्रि है, असुरों के द्वारा सेवित है, इसलिए इतनी रात्रि में स्त्रियों को अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आप लोग यहाँ से वापस चले जाओ। प्रत्यात व्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यवा। आप लोग अपने अपने घर जाओ, क्योंकि क्रंदती वाला वत्साश्च, किसी के बछड़े रो रहे हैं, बछड़े रवा रहे, किसी के बच्चे रो रहे, किसी के पति खोज रहे, किसी के पिता खोज रहे, किसी के बच्चे खोज रहे, इसलिए आप लोग यहाँ से वापस चले जाओ। गोपिकाएं नीचे सिर के अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए अपने पैरों के नख से जमीन को कुरेदते हुए, जैसा लगता उनके शरीर का आभूषण एक एक करके गिरता जा रहा था। भगवान नारायण ने जब बोलना बंद किया तो गोपिकाएं कहती हैं, वैवं विभोर्ति भगवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषय। हम लोग जानते हैं आप लोग 5 श्लोकों में गोपी गीत सुनो। यद्यपि ये रास पंचाध्यायी 5 अध्याय की है, लेकिन हमारे आचार्य जी अभी आपको सुनाएंगे गोपी गीत किस प्रकार गोपिकाओं ने गाया था।
आप लोग सुनो और आनंद प्राप्त करो। तथा अचानक सुंदर भगवान नारायण का स्वरूप मनोहर झांकी का प्रकट हो जाता है। और इससे भगवान नारायण प्रकट हुए तो गोपिकाएं दौड़ी। जितनी गोपी उतने कृष्ण स्वार्थम तद्धिनान्यथा का इस प्रकार परस्पर में गोपिकाएं अर्थात गोपिकाएं और नारायण परस्पर में मिलकर महारास करना प्रारंभ करते हैं। रासोत्सव संप्रवृत्ते गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। उन गोपिकाओं के बीच में दो के रूप में भगवान नारायण का प्रकट हो जाता है। आज केवल महाराष्ट्र में वो गोपिकाएं नहीं है जो वृंदावन की गोपिकाएं हैं। आज चंद्रमा की 64 कलाएं, एक कला में एक मंडल में हजार गोपिकाएं, वेद की 1 लाख ऋचाएं, ऋषि जो अनंत काल से साधना कर रहे थे वो भी गोपी बनकर आ जाते हैं। यहाँ तक कि जनकपुर की स्त्रियां जब भगवान श्री राम की बारात निकली तो भगवान के सौंदर्य को देखकर मन में कल्पना करते हैं, यदि मैं जनकपुर की जनक की पुत्री होती तो आज मेरा विवाह इस कुमार के साथ होता। भगवान का द्वापर में गोपी बनकर आ जाना। वो जनकपुर की स्त्रियां भी गोपी बनकर आ जाती हैं। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी गोपी बनकर आ गए। कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए, जब सफल नहीं हुआ तो अभी गोपी बनकर आ गया। इस प्रकार भगवान नारायण ने महारास लीला अर्थात जीव और ब्रह्म के ऐक्य की स्थापना रास के माध्यम से किया है। ये रास पंचाध्यायी भागवत जी के प्राण है। दशम स्कंद भागवत का हृदय है। रास पंचाध्यायी भागवत जी के 5 प्राण है। 5 अध्याय में कामदेव ने एक बार जब भगवान शंकर की दृष्टि से भस्म हो गया था, भगवान नारायण के पास आया, कहा नारायण किसी में सामर्थ्य नहीं थी हमें जला देने की, भोलेनाथ समाधि में थे इसलिए जला दिया। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा चाहता हूँ हमारा आपका 2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा तुम भी महाराष्ट्र में आ जाना। कामदेव ने 5 बाण संयोग वियोग श्रृंगार विप्रलंब श्रृंगार सारे 5 बाण चलाए, लेकिन जब पराजित रहा कामदेव गोपी बनकर आया, भगवान की शरण में आया, नारायण हमें रूपवान बना दो। भगवान ने कहा तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पैदा हो गए। इस प्रकार भगवान नारायण ने महाराज के माध्यम से जीव और ब्रह्म में ऐक्य स्थापित किया। बोलिए रास रचैया भगवान की जय हो। भगवान नारायण एक बार देव यात्रा में गए, तीर्थ यात्रा में। वहां पर एक अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा ने आवाज लगाई कन्हैया रक्षा करो। भगवान नारायण ने उसका स्पर्श किया, दिव्य चतुर्भुज रूप वाला पीतांबरधारी बन गया। भगवान ने कहा तुम्हारा परिचय क्या है? उसने कहा हम विद्याधर कश्चित सुदर्शनेति श्रुतः श्रिया रूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। मैं विद्याधर नाम का गंधर्व, मैंने अष्टावक्र ऋषि को देखकर उनकी हंसी उड़ाई, उन्हें श्राप दे दिया सर्प योनि में चले जाओ। मैंने क्षमा याचना किया तो उन्होंने कहा भगवान नारायण द्वापर में तुम पर कृपा करेंगे। नारायण आज आपने कृपा करके मुझे अजगर की योनि से मुक्त किया। हमारा अभिप्राय है जितने वृक्ष हैं, लता गुल्म है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, इनका वध नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन से देवता ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर ये इस रूप में आकर संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए जीवों का वध करना, जीवों की हत्या करना
वृक्षों को काटना ये सब महापाप के अंतर्गत माना गया है। इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कंस चिंतित है। कंस ने भगवान नारायण के ईश्वर को सुना, अरिष्टासुर को भेजा। भगवान ने सदगति दे दी उसे भी। केसी को भेजा, केसी को भी परमात्मा ने सदगति दे दी। व्योमासुर को भेजा, भगवान ने व्योमासुर को भी सदगति प्रदान की। विचित्र भांजा मिला है। जब से पैदा हुआ तब से मामा जी अनेक प्रकार के खिलौने भेजे। छठवें दिन से भेज रहे थे, छठी होती है ना, तो छठवें दिन कौन सा खिलौना आया था? पूतना आई थी। पूतना को तोड़कर फेंक दिया। फिर 3.5 महीने को ही तो सक्तासुर आया, उसको भी नर्मदे हर कर दिया। फिर इसके बाद तृणावर्त आया, उसको भी तोड़कर फेंक दिया। फिर बकुले के रूप में आया बकासुर। फिर इसके बाद अघासुर। सबको तोड़ तोड़ कर फेंकते जा रहे। विचित्र भांजा मिला है। मामा का कोई खिलौना सुरक्षित नहीं रखा तो मामा को गुस्सा आया। तो मामा ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, आप वृंदावन जाइए, वहाँ जो कृष्ण और बलराम नाम के दोनों बच्चे हैं, नंद यशोदा के यहाँ, ये वसुदेव देवकी के ही पुत्र हैं। धनुष यज्ञ के माध्यम से उनको लेकर आइए और यहाँ हम उनका वध करा देंगे। अक्रूर जी वध सुनकर दुखी हुए, लेकिन उनके मन में था कि जाऊंगा और भगवान नारायण की झांकी का दर्शन प्राप्त होगा। रात्रि भर अक्रूर जी सोए नहीं, सुंदर झांकी का दर्शन होगा। रिश्ते में मैं चाचा हूँ, इसलिए वो मुझे प्रणाम करेंगे। फिर विचार करते नहीं, वो त्रिलोकीनाथ है, मैं उनको प्रणाम करूंगा। फिर कहते नहीं, लोक व्यवहार भी तो होता है, वो मानेंगे नहीं, वो मुझे प्रणाम करेंगे। ये पूरी रात्रि अक्रूर जी सोए नहीं। प्रातः काल हुआ, जब रथ में बैठकर चले, द्रक्ष्यामिनूनम सुखपूल नाशिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम कुंदस्य गुणालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचलन्ति वै मृगा। सुंदर उनके कपोल, बालों की लटें घुंघराली, उनकी सुंदर नासिका, उनकी सुंदर मुस्कान, सुंदर नेत्र, उनके मुखार बिंद का दर्शन मैं करूंगा। आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि मेरे दाहिनी तरफ मृग जा रहे हैं, शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भगवान नारायण का चिंतन करते करते अक्रूर जी जब पहुंचे, पहली गौशाला थी भगवान नारायण की। जैसे ही अक्रूर जी का रथ बलराम कृष्ण देखा तो भगवान के भक्त का चरण प्रक्षालन कर लिया, ब्राह्मण का चरण प्रक्षालन कर लिया, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की एक गाथा है, एक राजा ने एक ब्राह्मण से कहा, एक मन दूध रोज गंगा जी में चढ़ा दिया करो। राजा की तरफ से वह ब्राह्मण रोज ले जाता था, एक मन दूध गंगा जी में चढ़ा दिया करता था। एक दिन की गाथा है, कुछ संत लोग आ गए ब्राह्मण के यहाँ। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, कुछ बनाकर खिला दो, घर में कुछ नहीं है। राजा के दूध जो गंगा जी में डालना वही रखा है। तो ब्राह्मण ने कहा, राजा देखने तो आता नहीं, इसी की खीर बनाकर संतों को पिला दो। खीर बना दी गई, संतों ने खीर पी लिया। रात्रि में गंगा जी ने राजा को स्वप्न दिया, राजन आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत अच्छी खीर हमें पिलवाई। राजा को लगता केवल आज ब्राह्मण ने गंगा जी में दूध डाला, अन्य दिनों में नहीं डालता था। ब्राह्मण को बुलाया राजा ने, और ब्राह्मण घबरा रहा था कि मैंने आज गंगा जी में दूध नहीं डाला,
ब्राह्मणों को खीर पिला दिया। पता नहीं राजा को किसी ने बतला दिया होगा, सूचना मिल गई होगी। ब्राह्मण डरता डरता हुआ पहुंचा। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपने गंगा जी में दूध चढ़ाया? कान्यदाता रोज चढ़ाता हूं, केवल कल नहीं चढ़ाया। क्या हुआ कल का दूध? का कुछ संत ब्राह्मण आ गए थे हमारे यहाँ, हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो हमने उसी दूध की खीर बनाकर पिला दी। राजा ने कह दी, ब्राह्मणों को खीर पिलाने से गंगा जी प्रसन्न होती हैं, तो ब्राह्मण देवता आज से गंगा जी में दूध मत डालना, उसी की खीर बनाकर खिलाने लगो। अतिथि का भोजन कराना भगवान नारायण का, ये नारायण के स्वरूप में अतिथि होता है। अतिथि यश भगनाशो विराट प्रति निवर्तते सुखियम ही इधम दत्ता पुण्यमादाय गच्छते। आपके घर में अतिथि आए और आपने कुछ नहीं दिया, तो अपना पाप देकर और आपका पुण्य लेकर वो अतिथि चला जाता है। इसलिए भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करना है। भगवान नारायण ने रात्रि में दोनों भाई अक्रूर जी के चरण दबाते हैं। त्रिलोकी नाथ थे, फिर भी लोक मर्यादा का पालन करते हैं। अक्रूर जी ने बतलाया, आपको मारने के लिए बुलाया है कंस ने। आनंद बाबा और मैया यशोदा को मत बतलाना, कहना धनुष्य के देखने के लिए बुलाया है। अक्रूर जी ने वही बतलाया। प्रातः काल गोपिकाओं के झुंड आने लगे। अक्रूर जी का रथ देखकर, क्यों आया है अक्रूर? बलराम कृष्ण को ले जाने के लिए। गोपिकाएं बड़ी दुखी होती हैं, ब्रह्मा को कोसती हैं, अहो भितातस्तवन कुचजया संयोज मैत्रा प्रणय न देहिनः ताशाकृतार्थान् व्योनंस पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे ब्रह्मा, तुमको कोई दया नहीं आती। पहले तुमने मित्रता कराई और अब अलग करा रहे हो। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दे दिया जाए फिर तोड़ दिया जाए, उसी प्रकार तुम व्यवहार करते हो। गोपिकाएं वियोग जन्य ताप से व्यतीत होने लगती हैं, कन्हैया के बिना हम कैसे रहेंगे। उसी समय प्रातः काल हो चुका था। स्त्रीणाम एवं दुरंतीनाम उदिते सवितर्यथा अक्रूरस्योदयामाश कृतमैत्रादिको रथम। स्त्रियां रो रही थी। अक्रूर जी महाराज रथ में बिठाल कर बलराम कृष्ण को आगे रथ बढ़ाते हैं। जहां तक रथ की धूल दिखाई दे, गिरती पड़ती रुदन करती हुई गोपिकाएं वहां तक दौड़ती जाती हैं। बुजुर्ग लोग समझाते, चिंता मत करो, 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, इसके बाद कन्हैया वापस आ जाएंगे। इस प्रकार गोपिकाएं विरह जन्य ताप से व्यतीत हैं। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर आगे जाते हैं। यमुना जी के तट पर पहुंचे। कन्हैया कन्हैया हमें संध्या बंदन करना, स्नान कर ले। कहा कर लीजिए। अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना जी में जैसे डुबकी लगाए, तो रथ में बैठे बलराम कृष्ण यमुना जल के अंदर दिखाई दिए। रथ सहित ऊपर उठकर देखे तो वहां भी बैठे रथ में, फिर जल में डूब कर देखे, फिर जल में अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार अक्रूर जी बार बार अंदर बाहर देख रहे। उस समय हो गया, रोते हुए निकल कर आए। भगवान ने पूछा, चाचा जी नित्य यमुना स्नान में इतना ही समय लगता है? कहा नारायण, यदि इसी प्रकार झांकी का दर्शन जल में होता रहे तो यह अक्रूर पूरा जीवन यमुना जी में डूब कर अपना जीवन की अवधि व्यतीत कर लेगा। जब मथुरा में द्वार पर पहुंचे, अक्रूर जी ने निवेदन किया, अपने घर चलिए। भगवान ने कहा,
अभी अपने घर नहीं, अभी मथुरा को शुद्ध करना है। मथुरा को शुद्ध करके आपके घर आएंगे। देखो यहाँ जो शब्द लिखे हैं, नाम जिसके जैसे हैं, वो इसका अर्थ है। मथुरा को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? राथुम। अथु को निकाल दो तो क्या बचेगा? राम। ये थू कौन है? कंस। भगवान नारायण मथुरा को शुद्ध करने के लिए जब मथुरा में जाते हैं तो पहले कौन मिला? धोबी। धोने का काम करता था। रजकम कच्चिदायांतम रंगका रंगजाग्रजा दृष्ट्वा याचत भाषांसि धौत्यानुत्तमानि चो। सुंदर वस्त्र लेकर धोबी जा रहा था। भगवान ने देखा, बड़ी सुंदर वस्त्र लिए हो। धोबी कहता, रे बनेचरो, तुम लोगों ने ऐसे वस्त्र कभी देखे हैं? ये राजा कंस के वस्त्र है। भगवान ने बलराम जी की तरफ देखा, भैया इसका तीसरा जन्म है, बुद्धि नहीं सुधरी। पहले जन्म में क्या था? जनकपुर में सुग्गी सुग्गा थे, तोता मैना। जब भगवती सीता वनस्थली में गई अपनी वाटिका में भ्रमण करने, ये दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे, पति पत्नी। सीता जी की एक सहेली को पक्षियों की भाषा का ज्ञान था, तो हंसने लगे। सीता जी ने पूछा, क्यों हंस रही? कहा नहीं, कहा बतलाओ। कहीं दोनों पक्षियों की वार्ता सुनकर हंस रहे। क्या बात कर रहे हैं? कहीं दोनों कह रहे हैं कि तुम्हारा विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम के साथ होगा। सवाल इनको तुरंत जाल फैलाया गया। सुग्गी पकड़ में आ गई, क्योंकि गर्भवती थी। सुग्गा उड़ गया। सुग्गी ने कहा, हमने जो कहा वही होगा, किंतु हमें छोड़ दो। सीता जी ने कहा, यदि हमारा विवाह हो गया तो तुमको छुड़वा देंगे। कहीं मेरी गर्भावस्था है, इस अवस्था में हमारा पति से वियोग मत कराओ। सीता जी ने नहीं माना तो सुग्गी ने श्राप दे दिया, जब तुम गर्भावस्था में इसी प्रकार होगे तो तुम्हारा भी पति से वियोग होगा। फिर दूसरा जन्म अयोध्या में ही धोबी और धोबिन बने। जब भगवान राम वनवास करके पूरा करके आए, धोबिन कहीं गई थी अपनी सहेली के यहाँ, थोड़ा विलंब से आई तो धोबी नाराज होने लगा। कहा, मैं राम नहीं हूं जो लंका में रहने वाली सीता को लाकर घर में रख लिया, तुम अभी तक कहाँ थी? 3 रात्रि कहाँ गई थे? भगवान राम को पता चला तो सीता को त्यागना पड़ा। तीसरी बार यह धोबी मिला मथुरा में, भगवान का अपमान करता है। बलराम जी ने संकेत किया तो रजकस्य कराग्रेणा सिरः कायादपात्यत। भगवान को कोई शस्त्रास्त्र नहीं लेना पड़ा, अपने हाथ के अग्रभाग से उसका सिर धड़ अलग किया। उस धोबी की दिव्य ज्योति निकलकर भगवान में विलीन हो जाती है। भगवान नारायण उन वस्त्रों को लेकर दर्जी के यहाँ पहुंचे। ये दर्जी कौन था? जनकपुर का दर्जी था। विचित्र विवाह हुआ था भगवान का। बारात में दूल्हा नहीं गया था। दूल्हा कहाँ था? पहले से जनकपुर में थे। धनुष यज्ञ हुआ, धनुष तोड़े और फिर वहीं रुक गए ससुराल में। बारात आई थी लेकिन दूल्हा बाद में जनकपुर में ही मिल गए। तो उनके वस्त्र कहाँ चले गए? ससुराल में ही, जनकपुर में। जिस दर्जी को सिलना था, भगवान की सौंदर्य को देखकर सोचता कि छू कर नाप ले लें। कहा नहीं, ये महाराजा धीराज हैं, इनको छू नहीं सकते, दूर से अनुमान से नाप लो। दर्जी भक्त था, उसको लग रहा था थोड़ा सा स्पर्श यदि मिल गया तो जीवन धन्य हो जाएगा,
लेकिन जब सेवकों ने स्पर्श नहीं करने दिया तो भगवान ने कहा द्वापर में आ जाना, नाप लेना। आज पहुंच गए, मथुरा में जन्म लिया था उधर जी, जनकपुर वाला का नाप ले लो दर्जी। स्वयं ही कहते हैं कि नाप लो। दर्जी ने अच्छी प्रकार नाप लिया, फिर उन वस्त्रों को नापा। प्रभु की लीला ऐसी थी, वो सब वस्त्र दोनों भाइयों के नाप के हो गए। तो बलराम कृष्ण ने उन वस्त्रों को धारण किया, फिर आगे बढ़े। राजमार्ग में एक माली का घर था। माली क्या करता था, नित्य 108 पुष्पों की माला बनाकर भगवान की तस्वीर में, मूर्ति में चढ़ाता था। मन में था कि लोकीनाथ कृपा करके एक बार अपने हाथों से उनको माला पहना देता तो मानव जीवन धन्य हो जाता। आज पहुंच गए भगवान माली के यहाँ। माली माला बनाकर तैयारी कर रहा था मूर्ति में पहनाने की, तभी भगवान को देखकर भाव विह्वल होकर उठा और माला पहना दिया। फिर आए राजमार्ग में, अतः व्रजन राजपथेन माधवः स्त्रिया गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक कुब्जाम विभूतिम्बराननाम प्रप्रक्ष्यांतिम प्रसन्न सप्रदा। राजमार्ग में जा रहे थे, 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री मिल गई। हाथ में सोने के कटोरे में चंदन लिए थे। भगवान ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो? 3 जगह से टेढ़ी थी, आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा था, लेकिन भगवान ने कह दिया। बड़ी प्रसन्न हुई, उसने भी भगवान को सुंदर कहा। दास्यस्म्यहं सुंदर कंठ सम्मता त्रिवर्ग नामना हिल्लेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम बिना युवाम को नतमस्तदर्हति। है श्याम सुंदर, मैं कंस की दासी, मेरे द्वारा तैयार किया गया चंदन का लेप कंस धारण करता है, लेकिन आप दोनों के अलावा दूसरा कोई इस चंदन को धारण करने योग्य नहीं है। भगवान ने कटोरा ले लिया, चंदन लगा लिया दोनों भाइयों ने। अब सुंदरी तो कह लिया था, कह दिया था, रुचि कर तो मनश्चक्रे, मन में आया इसको सुंदरी बना दे। तो पैर के दोनों पंजों में एक पैर रखा, एक हाथ सिर के पीछे एक दाढ़ी में पकड़कर खींच दिया, सुंदरी बन गई। भगवान का पीतांबर पकड़ी का अपने घर चलो, का समय आने पर आएंगे। ये कौन थी? शैव शूर्पणखा नामो राक्षसी काम रूपिणी मथुरायाम भू श्रीमन कुब्जा नाम महामते। वही शूर्पणखा नाम की राक्षसी जिसने कहा था तुम सब पुरुष ना वो सब नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान ने नाक कान कटवा लिया था, तपस्या करने लगी समुद्र में खड़े होकर। और वही आनंद रामायण के अनुसार मथुरा में कुब्जा के रूप में आई। कुछ संतों ने लिखा ये पृथ्वी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। असुरों के अनाचार दुराचार से भगवान ने सीधा कर दिया, अब मेरा अवतार हो गया है भूभार हरण करने के लिए, मैं पृथ्वी का भार का हरण कर लूंगा। इस प्रकार आगे जाते हैं। धनुष भंग यज्ञशाला में जहाँ धनुष रखा था, भगवान नारायण ने उन मल्लों को सदगति दिया और धनुर्भंग किया। कंस को पता चला, धनुष टूटने की टंकार सुना, लगा पृथ्वी कांप गई। का भूकंप कहाँ से आया? का भूकंप नहीं है, उन दोनों भाइयों ने धनुर्भंग कर दिया। का हमारे रक्षक सेवक मल्ल कहाँ गए? का सबको सदगति दे दिया। का प्रातः काल बचने न पाए, मल्लशाला में अनेक प्रकार की नीतियां अपनाई। जब प्रातः काल दोनों भाई मल्लशाला में जाते हैं तो द्वार पर अम्ब और अम्बस्ट नामक महावत और कुबलियापुर हाथी
10,000 हाथियों का बल जिसमें था, ऐसा हाथी द्वार पर लगाया गया। भगवान नारायण पहुंचे, अम्ब और अम्बष्ट महावत को चलवाना चाहते भगवान को हाथी के पैरों के नीचे। भगवान ने कहा, अम्बा अम्बष्ट मार्गम नौ देह पाक्रमाचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। ऐ अम्ब और अम्बष्ट हमें मार्ग दो, नहीं हाथी के से तुम्हें आज परलोक पहुंचा देंगे। अम्ब और अम्बष्ट भगवान को कुचलवाना चाहिए। भगवान ने लीला पूर्वक उस हाथी के सूंड पकड़कर घुमाया, पटका, दोनों दांतों को एक एक भाइयों ने तोड़ा, अम्ब और अम्बष्ट को सदगति दिया और कंधे पर एक एक दांत रखकर, जैसे गदा रखकर जा रहे हो, मल्लशाला में प्रवेश करते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेना तैसे। मल्ला नाम सिंह नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गे गोपा नाम सुदना सदाम चिदुभजाम शास्ता सुपित्रो शिशुः मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृषिणीनां परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रजः। इस प्रकार मल्लशाला में भगवान नारायण प्रवेश करते हैं। उस समय अम्ब, अम्बष्ट, मुष्टिक, चारूर, शल, तोशल सभी मल्ल आते हैं। भगवान ने कहा, हम लोग 11-11 वर्ष के बच्चे, तुम इतने बड़े बड़े मल्ल हमसे युद्ध करोगे। उस समय सल, तोशल, मुष्टिक चारणों ने कहा, हमें पता तुम जितने छोटे बच्चे हो, हमारे सभी असुरों का तुमने वध किया है, आज तुम्हें पता चलेगा बल क्या होता है। इस प्रकार सल, तोशल, मुष्टिक चारूर को भगवान ने सदगति प्रदान किया। कंस मंच पर बैठा था, आवाज लगा का सभी मल्ल मिलकर मारो। कहा, मामा जी आप भी तो मल्ल आ जाइए। छलांग लगाया भगवान ने मंच पर और मामा जी को ऊपर से पकड़कर अखाड़े में पटका, त्रिलोक का भार लेकर उसी के ऊपर कूद जाते हैं और मामा जी की सदगति हो जाती है। धुंध भी नगाड़े बजते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है, जय जयकार होती है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित जोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित जोर का। तूने नजरिया सरकार पे कितने हकदार कमल लगाए तेरे लोग को देखे, कमल लगाए तेरे लोग को देखे, पूरी घटाए तेरे मंदिर की, पूरी घटाए तेरी मंदिर की। ओ कमल लगाए तेरे लोग को देखे, पूरी घटाए तेरे
कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। मेरे आजा तो ही चलो मैं बाहों में, मेरे आजा कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं। आज मेरे आजा तो है भरे लूं मैं जमाने को बिगाड़ के, जमाने को बिगाड़ के, दिलों जा तो बीमार के, दिलों जा तो बीमार के। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। नाना मैंने कोई देखा अगाड़ी, नाना मैंने कोई देखा। ओ रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, मुझे संग देगा कोई पहले अगाड़ी। दीवारों ने बिगाड़ के, दीवारों ने बिगाड़ के, कहाँ ये पुकार के, कहाँ ये पुकार के। गोले गले गले ना, गोले गले गले ना, गोले गले निकाल के, कटिए कटार के, गोले गले निकाल के, कटिए कटार से। मुकुट सिर मोरिया, मुकुट सिर मोरिया, मेरे बिंदोरिया, मेरे बिंदोरिया। गोले गले गले ना, गोले गले गले ना, गोले गले निकाल के, कटिए कटार के, गोले गले निकाल के, कटिए कटार के, गोले गले निकाल के, कटिए कटार के। राधे तू वनभागिनी, कौन तपस्या की, तीनों के कारण। उद्धव जी महाराज गए थे 2-4 दिन के लिए, 4 महीने तक रहे आए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरण रेणुसा महम श्याम वृंदावने कमकुल मनत औषधीनाम या दुस्तजम सुजन मारे पथम चेद्वा भेजुर मुकुंद पदवीम शुद्ध विज्ञान। है नारायण, हमें आशा है, आपसे प्रार्थना है, यदि हमारा अगला जन्म देना तो वृंदावन में त्रिलता गुल्म बना देना, कुछ भी बना देना। इन गोपिकाओं की चरण रज उड़कर पड़ेगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखो आज वृंदावन की महत्ता भगवान के चरण स्पर्श से नहीं है, वृंदावन की महत्ता गोपिकाओं की चरण रज से है। एक समय की गाथा है, रास राजेश्वरी राधिका जी की निंदा हो रही थी और हर जगह आप भी जानते हैं, आपके मोहल्ले में भी होंगी, कुछ स्त्रियों के काम होते हैं निंदा करना, बुराई करना। तो वृंदावन में भी 2 थी, एक बुढ़िया थी, एक नई थी, नई नई पैदा हुई थी पतिव्रता, और एक बुढ़िया थी। रास राजेश्वरी राधिका जी की निंदा करते घूमती थी। भगवान से रास राजेश्वरी राधिका की निंदा सहन नहीं हुई तो उन्होंने लीला किया, बीमार हो गए, बीमार बन गए। अब कोई वैद्य आए, कोई बीमारी हो तो ठीक करे, बीमारी तो बनावटी थी, आप लोग भी जानते हो बनावटी बीमारी करती हो कि नहीं करती। पहले गोपिकाएं भी बीमार हो जाया करते थे, वृंदावन में कई गोपिकाएं बीमार हुआ करते थे।
तो भगवान जाए धीरे से झाड़ने के लिए, का कन्हैया को बुलाओ, कन्हैया झाड़ने का मंत्र भूत उतर जाता है यदि कन्हैया झाड़ देता है। तो भगवान जाए धीरे से कान में कह दे आज रासलीला में आ जाना, गोपी ठीक होकर उड़ जाए। एक बुढ़िया ने सोचा इसमें कोई चालाकी है इसकी, कन्हैया की लगता है ये पता नहीं कौन सा मंत्र देता है। गोपी उठकर खड़ी हो जाती है तो बुढ़िया भी बीमार हो गई। भगवान ने समझा कि बुढ़ीवा लीला कर रही है। भगवान गए उसकी नाड़ी वाड़ी देखे, एक बढ़िया मोटा फटा बांस रखा था, उठाए, कहा इसको बहुत बड़ा भूत लगा है, इसको तो झाड़ना पड़ेगा। जैसे 4 बांस मारा तो बुढ़िया उठकर भागी, नहीं भूत नहीं हम ठीक है, भूत नहीं हम ठीक है। कहा नहीं बड़ा भूत बोल रहा है इसके शरीर से। फिर मारा 4 बांस। कैसे आनंद लिया करते थे भगवान, तो स्वयं बीमार हो गए। अब कोई चिकित्सक ठीक नहीं कर पाए तो खुद वैद्य बन गए, एक रूप से वैद्य बनकर आ गए। भैया ने कहा आप वैद्य जी हैं? कहा वैद्य है, झोली वोली लिए थे, हमारे लाला की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने नाड़ी देखा, कहा इसकी औषधि तो हो जाएगी, क्या करना पड़ेगा? आपके वृंदावन में कोई पतिव्रता नारी है? कहाँ बिल्कुल है। बुलाएगा बुढ़ीवा को। वैद्य ने भगवान के केस की लट काटी, यमुना जी में केस तंत्र को योग बल से जोड़कर उस पार के वृक्ष में और इस पार कदम जी में बांध दिया। सोने का कलश 100 छिद्र वाला मंगाया गया। यमुना जल लेकर पतिव्रता स्त्री इस पार से उस पार केस तंत्र में चले, यानी एक बाल में। बुढ़ीवा ने उठाया कलश तो अपने आप पानी सब गिर गया यमुना जल। पैर रखा जैसे केस तंत्र में तो धड़ाम से गिरी, यदि बलाह न होते तो सदगति हो जाती। जो नई युवती अपने आप को बड़ी यो मान रही थी उसका पता ही नहीं चला, छिप गई हो कहीं। और कोई पतिव्रता स्त्री आपके वजह में? मैया ने कहा मेरा जल चलेगा? कहा नहीं, माँ का नहीं लगेगा। अन्य स्त्रियों ने कहा हम तो हो 100 छिद्र का कलश लिया, जल लिया, 7 बार इस पार से उस पार, एक बाल में केस तंत्र में आई गई। वैद्य ने कहा अपने हाथ से जल छिड़क दो। जैसे छिड़का तो मुस्कुराते हुए कन्हैया उठ गए। रात से श्री राधिका जी लजाती वहां से सब जाती हुई भगी। तभी सभी गोप गोपिकाएं उनके चरण रज में लौटने लगे। धन्य है रासेश्वरी का चरण रज, जिनमें भगवान नारायण की लीला माधुरी का ईश्वर है। इसलिए आज भी वृंदावन जाते हैं ना तो वृंदावन की पात पात में राधे राधे बोले। आज वहाँ भी वृक्षों में राधे राधे की ध्वनि निकलती है, लेकिन सुनने में सामर्थ्य जिसमें होगी वही सुन पाएगा, जिसमें सामर्थ्य नहीं है वह कहाँ से सुन पाएगा। बोली रासेश्वरी राधा रानी की। बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे जय श्यामा श्यामा। श्री राधे राधे जय श्यामा श्यामा। श्री राधे 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 बोलो। श्री राधे राधे जय श्यामा श्यामा। राधे जय श्यामा श्यामा।
कृष्ण श्री राधे राधे जय श्याम श्याम श्री राधे राधे जय श्याम श्याम श्री राधे 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 बोलो श्री राधे राधे जय श्याम श्याम श्री राधे राधे जय श्याम बोलिए बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। देखो भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष गोकुल में थे। ध्यान से सुनो, कितने दिन गोकुल में थे? 3 वर्ष। इसके बाद 8 वर्ष वृंदावन में थे। कितना हो गया? 11 वर्ष। 14 वर्ष मथुरा में थे। कितना हो गया? 25 वर्ष। इसके बाद द्वारिकापुरी पहुंचे। अब यहाँ कथा प्रारंभ होती है द्वारिकापुरी जाने की तैयारी। अस्ति प्राप्तिस्थ कंसस्य मैस्य उभरतर्षभ भृते भरतरि दुःखार्ते ईयति स्म पितुर्गृहान्। अस्ति और प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां थी। कंस की मृत्यु हुई तो अपने पिता के घर जरासंध के यहाँ जाते हैं। जरासंध से निवेदन किया, कृष्ण ने हमें विधवा कर दिया। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दिव्य विमान स्वर्ग से आते हैं 2 रथ के रूप में। उनमें सारथी थे बलराम कृष्ण, दोनों रथों में विराजमान होकर 23 अक्षौहिणी सेना का संहार करते हैं। जरासंध को भगवान ने नहीं मारा। बलराम जी ने पूछा, कन्हैया जरासंध तो तुम्हारे पास था, चाहते तो मार देते। कहा भैया यदि ये बचा रहेगा तो पृथ्वी में जितने आतताई राजा हैं सबको एकत्रित करके लाता रहेगा और हम उनका वध कर देंगे। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। बलराम कृष्ण ने सेना का संहार किया। नारद जी ने सोचा भगवान की लीला आगे नहीं बढ़ रही। जरासंध को सलाह दिया, ब्राह्मण और गायों को आगे करके आक्रमण करो। बलराम कृष्ण ब्राह्मण और गायों को नहीं मारेंगे, तब आगे देखिए क्या लीला होती है। भगवान को पता चला तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा को आदेश दिया समुद्र में द्वारिकापुरी निर्माण करने का। विश्वकर्मा ने भगवान नारायण के आदेश से द्वारिकापुरी का निर्माण समुद्र में कराया। और बलराम पूरी जितने भी मथुरावासी रात्रि में शयन कर रहे थे सबको योग बल से द्वारिकापुरी में उपस्थित कर देते हैं। सोए थे मथुरा में, जगह तो द्वारिकापुरी में। भगवान नारायण अकेले बचे, पूरी मथुरा के वासी चले गए थे। इधर जैसे ही आक्रमण हुआ जरासंध ने काल यवन को आगे करके आक्रमण किया। भगवान नारायण प्रवर्षण पर्वत की ओर जाते हैं। प्रवर्षण पर्वत में एक गुफा में मुचकुंद नामक राजा सोए हुए थे। देवताओं का वरदान था तुम्हें कोई जगाएगा नहीं, अरे तो कोई जगाएगा तो भस्म हो जाएगा।
और देखिए जिन भक्तों को भगवान के पैर पद प्रक्षालन करने हैं, पांव पूजने हैं, वो आए एक एक करके शीघ्रता से और भगवान के चरण प्रक्षालन करते चले। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया दे मेरा उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा तेरा राधिका गोरी से मेरा मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ओ बैठा चंदन की चौकी में, ओ मैया तुझको बैठा अपनी राधिका से मैं शरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं शरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार
का पूजन करेंगे, प्रसाद प्राप्त करेंगे और दक्षिणा चढ़ाएंगे। कल कथा का विराम है। इस प्रकार आप लोग इनको आशीर्वाद प्रदान करो, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान जय हो। हमने कह दिया सुदामा आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी राधिका चमक रही यारी लगन में खाने कमरती कस्तूरी चंद्र जी ललित ललित सरिता आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनक है पूर्ण मुकुट मिलते देवता दर्शन को करते लगन दो मन रात मरते भजे बुढ़ मधुर वीर वालिनी अतुल रति को मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में पूर्ण मुकुट मिलते देवता दर्शन को करते लगन दो मन रात मरते भजे बुढ़ मधुर वीर वालिनी अतुल रति को मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जाने लगन वरण के होत हंस कल्याणी पति शिव जी जटा के भी हरे अतिथि चरण जब जीवन भारी गिरधर कृष्ण मुरारी बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल पगड़ेनु आज रही वृंदावन में चौदी को बिगाड़ देनु भगत मनुआ चांदनी कजट बबुआ हेर मुनीर सुधारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरव करुणावतारम पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्तिका बकुल समर्पयामि कुलियज्ञनारायण भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री जगद्गुरु भगवान की
नर्मदा मैया की जय 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 श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव